हेलो अभी वेलकम टू सदा बायोलॉजी। आज हम क्लास 12 के न्यू चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि किसके बारे में पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है और किस किस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है। आज इसमें देखा जाए तो ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। नॉर्मली हिंदी में मनुष्य कहते हैं और बायोलॉजिकली कहते हैं होमो सैपियंस। हेल्थ का मतलब मोस्टली लोग यही समझते हैं कि जिसकी बॉडी फैटी होती है, जिनमें मसल्स ज्यादा बने होते हैं, वो हेल्दी होते हैं। ऐसी बात नहीं है। बायोलॉजी के केस में हेल्थ का मतलब होता है मेंटली प्लस फिजिकली फिटनेस। यदि कोई पर्सन मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट है तो उसे हेल्दी माना जाएगा। अब डिजीज के बारे में अगर बात किया जाए तो डिजीज में ह्यूमन की बॉडी में कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनके द्वारा डिजीज होता है। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, आपका वायरस हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोअन हो गए और हेलमिंथिस हो गए। इनके बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। अब सबसे पहले हम समझते हैं डिजीज क्या होता है और डिजीज कितने टाइप के होते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जस्ट लाइक वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई कोई हमारी बॉडी में जब जाता है तो हमारी बॉडी में डिसऑर्डर ओरिजिनेट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी सिम्टम्स देती है और वो ये इंडिकेट करती है हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल पहुंच चुका है जो नुकसान पहुंचा रहा है। अब अगर बात की जाए डिजीज के बारे में तो डिजीज टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे नॉर्मली लोग भाषा में कहते हैं छुआछूत की बीमारी, उसे हम कम्युनिकेबल कहते हैं। और इसका मतलब ऐसा डिजीज जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से स्प्रेड हो जाए, ऐसी डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और ऐसी डिजीज जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर स्प्रेड ना हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब हम इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे। फिर आगे चल के सारे वायरस के द्वारा जो भी डिजीज होते हैं उनके बारे में समझेंगे। फिर फंजाई के बारे में, फिर प्रोटोजोअन के बारे में, फिर हेलमिंथिस के बारे में। सबसे पहले हम समझें बैक्टीरिया होता क्या है। बैक्टीरिया जो होता है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम नेकेड आई से ना देख सकें, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपने अगर क्लास 11 पढ़ा हुआ तो क्लास 11 में आपके एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने एक साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन। उन्होंने 1969 में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइडेड कर दिया गया था। डिवाइडेड किया था उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उन्होंने ये बताया कि जो भी प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्होंने जब उसके कैटेगराइजेशन देखा, उसकी क्वालिटी देखा, तो उसको एक अलग किंगडम रख दिया जिसको बोला जाता है किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखा जाता है बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होता है। प्रोकैरियोट्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ना पाया जाए। इट मींस उसकी बॉडी में न्यूक्लियस के जैसा न्यूक्लियोइड्स पाए जाए। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में जो इंसानों में फैलते हैं। सम कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया। तो सबसे जो ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग देख लिया जाए तो टाइफाइड।
टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा ही ओरिजिनेट होता है। अब वो बैक्टीरिया कौन है उसको हम देखेंगे। तो उस बैक्टीरिया का नाम है जिसके द्वारा टाइफाइड होता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड, तो मोस्टली लोगों को ये डिजीज हो चुका होगा। अब ये डिजीज होने पर ये जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में जब इंटर कर देता है वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो सबसे पहले अब हम समझेंगे इसके बारे में, ये किस ऑर्गन को अफेक्ट करेगा। इन्फेक्टेड ऑर्गन की अगर बात की जाए तो यह आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, को अफेक्ट करता है। छोटी आंत को जब अफेक्ट कर देता है तो इंसानों के अंदर कौन कौन सी समस्या दिखाई पड़ती है, उसे हम कहते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। तो लक्षण क्या होंगे, ऐसे पेशेंट को फीवर होगा जब इसका इन्फेक्शन हो जाएगा 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे फील, जो बॉडी की हीट होगी वो 39 डिग्री के जैसी फील होगी। ऐसे पर्सन को हेडेक यानी सर दर्द, कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज, जब वो एक्सक्रीटरी में फीकल मैटर निकालेगा तो उसकी बॉडी में म्यूकस जैसा चिपचिपा पदार्थ निकल जाएगा। और अगर बात की जाए तो ऐसे पर्सन में वीकनेस, कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, सर भारी भारी लगने लगता है। अब अगर देखा जाए तो होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने अगर क्लास 10 में लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने डाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, और डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वाल होती है उनमें ढेर सारे विलाई पाए जाते हैं, और वो विलाई ब्लड कैपिलरीज से अटैच होते हैं। अब जब ह्यूमन अपना फूड लेता है तो जब डाइजेस्ट होता है तो छोटी आंत में ही सारे जो डाइजेस्टिव मटेरियल होते हैं वो विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब करके ब्लड को दे दिए जाते हैं। अब अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो जो पेशेंट होता है उसकी आंत में जो होता है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन हो जाता है। अब जब सूजन हो जाएगा तो उसे एब्डोमिनल पेन भी होगा, नीचे वाले हिस्से में दर्द होगा, और जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो एब्जॉर्ब सही से नहीं पाएगा, इसलिए वो पर्सन वीक हो जाता है, उसके अंदर फीवर आ जाता है, सर दर्द होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, और पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर बात करें इसके ट्रांसमिशन के बारे में, तो ये फैलता कैसे है, ये फैलता है कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा। कंटामिनेटेड फूड और वाटर का क्या मतलब होता है, ऐसा व्यक्ति जो दूषित भोजन और दूषित जल, का मतलब क्या होता है कि जो विदाउट डिस्टिल वाटर, मतलब प्यूरिफाई वाटर, डिस्टिल वाटर तो अलग चीज होती है, प्यूरिफाई वाटर का मतलब ये है कि अगर या तो वो आरओ का पानी पिए या फिर वो बॉइल्ड वाटर को, अगर उसके अलावा वो इन्फेक्टेड वाटर को पी लेगा तब भी उसमें ये प्रॉब्लम हो जाएंगे। मोस्टली लोग बाहर का फूड खाते हैं जो ओपन होता है, उसमें डस्ट के माध्यम से हम बैक्टीरिया आ जाते हैं, और वो ओपन रखा रहता है और उसे लोग परचेस करके आसानी से खा लेते हैं, वो आगे चल के समस्या उत्पन्न करता है जो टाइफाइड करता है, और भी सारी बीमारी उसकी वजह से होती है। अगर बात करें प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल की,
डॉक्यूमेंटेशन एंड कंट्रोल की बात की जाए तो डू नॉट यूज कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित भोजन और जल का प्रयोग नहीं करना है। और इस ये कैसे पता चलेगा कि आपको टाइफाइड हो गया है? तो आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपके इस प्रॉब्लम को सुनेंगे तो वो एक टेस्ट कराएंगे, जिस टेस्ट का नाम होता है उसे बोलते हैं विडाल टेस्ट या वो वाइटल टेस्ट कहते हैं। वाइटल टेस्ट के माध्यम से आपको ब्लड के द्वारा ये पता चल जाएगा कि आपके ब्लड में किसका इन्फेक्शन है। अगर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो पता चल जाएगा। उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी फिर आप डॉक्टर से अपनी समस्या बताएंगे, वो ब्लड चेक करेंगे और आपको दवा दे देंगे, जिससे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद आप सही हो जाएंगे। अगर बात की जाए साल्मोनेला टाइफी के बारे में, तो इसका टाइफाइड नाम क्यों पड़ा? एक महिला थी जिनका नाम था मैरी। वो एक कुकिंग वर्कर थी जो घरों में जाके खाना बनाया करती थी। इन्हीं के द्वारा लगभग 47 फैमिली में यह डिजीज स्प्रेड हुआ। इसी कारण इस डिजीज को, इस महिला का नाम था मैरी, इसी कारण इस डिजीज को टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऐसे ही लगातार वीडियो अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।